बिलाल एक गरीब मगर नेक दिल और ईमानदार आदमी था। वो एक छोटे से गांव में रहता था और रोजाना दिहाड़ी मजदूरी करके अपना और अपने घर वालों का पेट पालता था। अगरचा उसकी आमदनी ज्यादा न थी, मगर उसके दिल में दूसरों की मदद का जज्बा कोट कोट कर भरा हुआ था। वो हमेशा कोशिश करता कि जो भी थोड़ा बहुत उसके पास हो इसमें से कुछ दूसरों की मदद के लिए निकाले। इसी वजह से पूरे गांव में उसकी इज्जत की जाती थी। एक दिन बिलाल मामूल के मुताबिक काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। सूरज ढल रहा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स नजर आया जो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। वो बहुत कमजोर और थका हुआ था, हारा लग रहा था। इसके कपड़े मैले और पुराने थे और ऐसा मालूम होता था जैसे वो कई दिनों से भूखा हो। बिलाल को इस पर रहम आ गया। वो करीब गया और नरमी से पूछा, बाबा जी, आप कहाँ से आए हैं और यहां उस हालत में क्यों बैठे हैं? बूढ़े ने नकाहत भरी आवाज में जवाब दिया, बेटा, मैं एक मुसाफिर हूं, कई दिनों से भूखा हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। यहां रखने की जगह न मिली, इसलिए इसी दरख्त के नीचे बैठ गया। बिलाल ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसके पास चंद सके हैं थे जो आज की मजदूरी से बच्चे थे। वो सोच में पड़ गया क्योंकि घर जाकर उसे भी कुछ खाने के लिए खरीदना था। मगर फिर उसका दिल न माना कि वो एक भूखे शख्स है, को यूं ही छोड़ दे। उसने फौरन बाजार का रख किया और इन सुखों से खाने की कुछ चीजें खरीद लाया। बिलाल ने खाने का सामान बूढ़े के हाथ में देते हुए कहा, बाबा जी, ये लीजिए, आप पेट भरकर खाएं, फिर आराम करें। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वो दुआएं देता हुआ खाने लगा। जब उसका पेट भर गया तो उसने बिलाल का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुमने जो आज किया है वो कुदरत कभी रायगा नहीं जाने देगी। नेकी का बदला नेकी में ही मिलता है, चाहे देर से ही क्यों न मिले। अल्लाह तुम्हें उसका अजर जरूर देगा। बिलाल मुस्कुरा दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो गया। चंद दिन बाद गांव में एक रईस आदमी आया जो एक बड़ा जमींदार था। वो एक ईमानदार और मेहनती शख्स की तलाश में था जो उसकी जमीनों और हिसाब किताब का ख्याल रख सके। गांव के लोगों ने उससे कहा, अगर तुम्हें कोई दयानतदार शख्स चाहिए तो बिलाल से बेहतर कोई नहीं। वो ईमानदार भी है और मेहनती भी। रईस ने बिलाल से मुलाकात की और इससे चंद सवालात किए। रहीम की सादगी, ईमानदारी और मेहनत देखकर रईस बहुत मुतासिर हुआ। उसने फौरन बिलाल को अपने खेतों और कारोबार की देखभाल के लिए मुलाजमत दे दी और एक अच्छी तनख्वाह मुकर्रर कर दी। अब बिलाल की जिंदगी बदल गई थी। वो जो पहले मामूली मजदूरी करता था, अब एक बड़े जमींदार का मुंशी बन चुका था। उसके दिन फिर गए और वो पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल हो गया। एक दिन बिलाल अपने नए काम में मसरूफ था कि अचानक उसे वो बूढ़ा याद आया जिसकी उसने मदद की थी। उसे बूढ़े की कही हुई बात याद आई, नेकी कभी जाये नहीं जाती, इसका सिला जरूर मिलता है। बिलाल की आंखें खुशी से चमक उठें। वो जान गया कि कुदरत ने उसकी छोटी सी नेकी का बदला उसे बड़े इनाम की सूरत में दे दिया है।